जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपने कल पढ़ा था पर्यावरण में परिवार, मित्र और संबंध के बारे में, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपका चैप्टर है क्या? पर्यावरण। आपके जो पर्यावरण से जो क्वेश्चन बनते हैं, आपके पर्यावरण के घटक से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और पर्यावरण है क्या, परिवार, उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आज डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर्यावरण, अगर पर्यावरण का हिंदी में, पर्यावरण का अगर हिंदी में अर्थ देखें तो क्या होगा? पर्यावरण का अगर हिंदी में अर्थ की व्याख्या करें तो क्या होगा आपका? पर्यावरण, अगर पर्यावरण को पर्या और वरण को अलग करें तो आपका हो जाएगा क्या? परि, क्या होगा आपका? परिधन आवरण। क्या हो जाएगा? परिधन आवरण। क्या हो जाएगा आपका? परिधन आवरण। हिंदी में अगर पर्यावरण का अर्थ देखो तो क्या होगा? परिधन आवरण। परि का अर्थ क्या होता है आपका? चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आपका आवरण का अर्थ होता है घेरा या घेरा। ऐसा, घेरा या घेरना। क्या आवरण का अर्थ क्या है? घेरा या घेरना। तो परि का अर्थ क्या होगा आपका? चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होगा? घेरा या घेरना। घेरा या घेरना। देखिए, पर्यावरण का हिंदी रूप, हिंदी में अगर अर्थ देखें तो क्या होगा? परिधन आवरण यानी पर्यावरण। पर्यावरण के अगर परि का अर्थ देखें तो चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होगा? घेरा या घेरना होता है। यहाँ से आपकी परिभाषा कंप्लीट होती है। आप देखते हैं कि हमारे मनुष्य के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को, आपको ये वाली परिभाषा नहीं चलेगी यहाँ पर, क्योंकि आपका मनुष्य बस इसमें नहीं, यहाँ आपको कौन सा शब्द प्रयोग करना है? जीव शब्द। कौन सा शब्द प्रयोग करना है आपका? जीव शब्द। कौन सा शब्द प्रयोग करना है आपका? जीव शब्द। जीव शब्द। अब इसको मिला देते, अब देखिए पैर परिभाषा आपकी बन गई। देखिए, किसी किसी जीव के चारों ओर से, किसी जीव के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। आपका यहाँ से हिंदी में डिफिनेशन कंप्लीट हुई। हिंदी का पर्यावरण का हिंदी में क्या, वो हिंदी का में अर्थ क्या है? परि प्लस आवरण से मिलकर बना आपका पर्यावरण। और पर्यावरण अगर परि का अर्थ देखें तो चारों ओर होगा, आवरण का अर्थ क्या है? घेरा या घेरना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी जीव के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। ये हमने क्या देख लिया? हिंदी में पर्यावरण का आपका परिभाषा। अब देख लेते हैं का इंग्लिश में। कैसा? इंग्लिश में, इंग्लिश में इंग्लिश में पर्यावरण को क्या बोलते हैं आपका? इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इनवायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ये इंग्लिश पर्यावरण में, अगर इंग्लिश में देखें तो क्या किस शब्द से, कौन सा शब्द है आपका? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का हिंदी में अर्थ हो आपका पर्यावरण। आपका जो इन्वायर शब्द है वो इंग्लिश शब्द है, लेकिन ये इंग्लिश शब्द आपका कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा के। इंग्लिश शब्द आपका ये इन्वायरमेंट कहाँ से लिया गया है? आपका फ्रेंच भाषा के। कौन सी? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से? इन्वायरनर। कौन शब्द से लिया गया आपका? फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से। इन इसकी स्पेलिंग महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पेपर में आपका स्पेलिंग इसका पूछता है, इन्वायरनर। तो फ्रेंच भाषा कौन शब्द से लिया गया है? इन्वायरमेंट, इन्वायरनर से। ये कौन सी भाषा है आपकी? फ्रेंच भाषा। तो हिंदी में आप हमने देख लिया क्या? परिधन आवरण यानी हमारे, यानी परि का अर्थ क्या होगा? चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है घेरना। किसी जीव के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को आप क्या बोलेंगे? पर्यावरण। ये आपका हिंदी में हो गया। अगर आपका
इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में कौन सा शब्द से लिया गया, इन्वायरमेंट से इंग्लिश शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पर्यावरण। अगर इन्वायरमेंट शब्द अगर बोलेगा किस भाषा से लिया गया है तो फ्रेंच भाषा के कौन सा शब्द है आपका, इन्वायरनर से लिया गया आपका इन्वायरमेंट, फ्रेंच भाषा से। इसका इन्वायरनर का अर्थ क्या होता है आपका, अगर इन्वायरनर फ्रेंच भाषा में इन्वायरनर का अर्थ क्या होता है इसको देख लेते हैं। अगर इन्वायरनर का अर्थ की बात करें तो क्या होगा, आस पास, क्या होगा आपका, पास पड़ोस, आस पास या पास पड़ोस, पास पड़ोस, पास पड़ोस क्या होगा, पास पड़ोस। अगर पास पड़ोस को आपका यहाँ जीव से, किसी जीव से वो करें तो आपका यहाँ पर से एक डिफिनेशन बन जाती है कि किसी जीव के आस पड़ोस, किसी जीव के आस पड़ोस से घेरे हुए आवरण को क्या बोलेंगे आप, पर्यावरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्यावरण। किसी जीव के आस पड़ोस से घेरे हुए आवरण को क्या बोलेंगे, पर्यावरण। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया, फ्रेंच भाषा से। कौन सा शब्द आपका, इन्वायरनर से लिया गया है। यहाँ से आपके पर्यावरण की हिंदी और इंग्लिश में आपकी परिभाषा वो हो जाती है। अगर कोई जो लोग नोट कर रहे हैं तो इसको जरूर नोट करिए, क्योंकि इन्वायरनर या आपका इन्वायरनर से ये क्वेश्चन 100% आता ही है कि इन्वायरमेंट किस शब्द से लिया गया और आपकी कौन सा वो शब्द कौन सा है। तो इन्वायरनर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी स्पेलिंग। अब देख लेते हैं क्या, पर्यावरण के घटक। क्या देख लेते हैं, पर्यावरण, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक की बात करें, पर्यावरण कितने प्रकार के घटक हैं, आप बोलेंगे कौन से घटक, दो प्रकार के। कैसे प्रकार के, दो प्रकार के घटक हैं। यहाँ पर अगर पर्यावरण के घटक पूछेगा तो कितने प्रकार के लगाएंगे, दो प्रकार के। अब बोलेंगे कि आप कौन सा, जैविक अजैविक। ये जैविक अजैविक अगर आप लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम गलत हो जाता है, क्योंकि वह कहा आपके स्कूल में जो चीज़ मान्य है वो यहाँ मान्य नहीं हुई, क्योंकि वो यहाँ आपको कुछ डिटेल से जानकारी चाहिए। अगर इसके दो प्रकार देखें तो पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा आपका, प्राकृतिक। कौन सा हो जाएगा आपका, एक कौन हो जाएगा आपका, प्राकृतिक घटक। कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक घटक। एक हो जाएगा प्राकृतिक घटक और एक हो जाएगा मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित, मानव निर्मित घटक। पर्यावरण के कितने घटक है आपके, दो प्रकार के घटक है। कौन से, एक प्राकृतिक घटक, एक और कौन हो जाएगा, मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक, आपका प्राकृतिक घटक को, प्राकृतिक घटक कितने भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक घटक को आपका दो भागों में बांटा है। कितने भागों में, दो भागों में। और प्राकृतिक घटक को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग है, एक जैविक हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा आपका अजैविक। एक कौन सा हो जाएगा आपका जैविक, एक हो जाएगा आपका अजैविक। एक जैविक हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक अजैविक घटक, जैविक मतलब क्या होगा, आप अगर जैविक की नॉर्मल देखें तो क्या हो जाएगा, सजीव। जो भी इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा है यानी सजीव है, जिस के अंदर जीवन है वह क्या है, जैविक। और आपका जो आपका क्या है, निर्जीव, निर्जीव वो क्या है, वो आपके हो जाएंगे अजैविक। जैविक में कौन कौन आ जाता है, आप देखिए। जैविक में जैसे आपको हो जाएगा वनस्पति, कौन सा, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत हो जाएगा। और आपको हो जाएगा जंतु जगत। कौन सा हो जाएगा, जंतु जगत, जंतु जगत। वनस्पति जगत यानी जो जैसे पेड़ पौधे, घास, आपको ये सब जितने हो जाते हैं आपका वनस्पति जगत में आ जाएंगे। और जंतु जगत में क्या आ जाएंगे, समस्त जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, समस्त जीव आपका इसमें आ जाएगा, आपके जंतु जगत में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे आपका जंतु जगत में। इसमें कौन आ जाएगा आपका, पेड़ पौधे। इसमें कौन आ जाएंगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के अलावा जितने भी आपके
आपके समस्त जीव इसमें आ जाएंगे आपका जंतु जगत में। तो पेड़ पौधों के अलावा जितने भी जीव आपके कहाँ आ जाएंगे, जंतु जगत में। जंतु जगत में तो आपको वनस्पति जगत में अगर होगा तो कौन सा होगा, पेड़ पौधे आप, और जंतु जगत होगा तो आप उसमें समस्त जीव लगाएंगे, समस्त जीव लगाएंगे। अब देख लेते हैं जंतु जगत में कौन कौन आ जाएंगे। जंतु जगत में, क्योंकि वनस्पति अगर जगत में बात करेगा तो आप वनस्पति जगत में सीधा आप क्या लगाएंगे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के अलावा जो कुछ भी आपका बचता है वो समस्त जीव, वो समस्त जीव जो पेड़ पौधे के अलावा जो समस्त जीव है वो किसी में आ जाएंगे, आपकी जंतु जगत में आ जाते हैं। जंतु आपको किस में, जैसे आपका मनुष्य हो गया, मनुष्य मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया, जानवर हो गया, कौन हो गया, जानवर हो गया। और आपका कौन सा हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ये सब किस में आ जाएंगे, आपका जंतु जगत में आ जाएंगे। जंतु जगत में आपके मनुष्य, पक्षी, जानवर, सूक्ष्म यानी जिनमें जीवन पाया जाएगा वो किस में आ जाएंगे, आपके जंतु जगत में। यहाँ से आपका जैविक घटक देखें तो यहाँ से जैविक घटक कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं जैविक घटक। अब अजैविक घटक में क्या क्या आएंगे आपका, अजैविक घटक में, अजैविक घटक में क्या क्या आएगा आपका, अजैविक घटक में पर्वत पठार, पर्वत पठार, पर्वत पठार, नदी, मैदान, ये सब किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक में, सॉरी किस में आ जाएंगे, आपका अजैविक घटक में। और जल, यानी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। आपको जो निर्जीव हैं, पर्वत पठार, नदी, मैदान, जल, ये सब क्या है, निर्जीव अजैविक घटक हो जाएंगे। और जैविक घटक में कौन कौन आ जाता है, आपका वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे, और जंतु जगत यानी समस्त जीव, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके जैविक, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है। अब देख लेते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी क्या है, जो निर्जीव है, निर्जीव है, जो निर्जीव है वह क्या है, मानव जगत, मानव निर्मित घटक भी हो जाएंगे। जो निर्जीव, निर्जीव जैसे आप कुछ भी देखते हैं, जैसे आप यहाँ दो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, कौन कौन से आपका आता है, एक आपका धर्म, धर्म और संस्कृत। धर्म और संस्कृत में आपके क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, क्योंकि आपका क्या हो जाता है, मानव निर्मित घटक में आप धर्म और संस्कृत को जब देखते थे वो क्या सोचते हैं आप लोग, प्राकृतिक घटक आ जाता है। क्योंकि आपको ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि धर्म और क्या है क्या संस्कृत प्राकृतिक घटक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित घटक है, यानी मानव द्वारा बनाया गया है। वह धर्म है और संस्कृत भी क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। इसमें बहुत सारे आपके आ जाएंगे, जैसे मशीनरी उद्योग वगैरह जो इसमें आ जाते हैं, कैसे में आ जाते हैं, मानव निर्मित घटक हो जाते हैं। ये सब किस में आ जाएंगे, मानव निर्मित घटक में। तो इस इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपका धर्म और संस्कृत से क्वेश्चन आता है, तो आप धर्म और संस्कृत आया कैसे घटक है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, मानव निर्मित घटक लगाएंगे। यहाँ से आपका पर्यावरण का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जो आपके मित्र MPTT की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप जोड़िए इस चैनल से। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।